कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स क्या होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं और इनकी क्या सिग्निफिकेंस होती है। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हमें क्या पढ़ना है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स या कॉन्जुगेशन। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ कॉन्जुगेशन, फिर आपने क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन, और फिर हम क्या पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्जुगेशन। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, डेफिनेशन ऑफ कॉन्जुगेशन, कि भाई कि कॉन्जुगेशन होता क्या है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, द फेनोमेनन ऑफ कॉन्जुगेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, टिपिकली मतलब हमेशा नहीं, कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स और अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स और डबल बॉन्ड्स एंड चार्जेस और लोन पेयर्स सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड्स। तो कॉन्जुगेशन क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स या कॉन्जुगेशन क्या होता है, बताओ भाई, बताओ भाई कॉन्जुगेशन क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स और, बोलो भाई, डबल बॉन्ड्स, लोन पेयर्स और चार्ज सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड्स। वो क्या होता है हमारे पास भाई, कॉन्जुगेशन। नहीं है आपको? फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि बताओ हमारे पास, देखो ये हमारे पास CH2 ये हमारे पास कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए कम से कम बताओ क्या होना चाहिए, 2 डबल बॉन्ड, ये एक डबल बॉन्ड और एक, 2 डबल बॉन्ड भाई सेपरेट बाई सिंगल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड और चार्ज जो सेपरेट कैसे कर रखे हो, सिंगल बॉन्ड से, या डबल बॉन्ड और भाई लोन पेयर किससे सेपरेट कर रखे हो भाई, सिंगल बॉन्ड से। यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर सिर्फ क्या है, एक डबल बॉन्ड, तो इसमें क्या नहीं है, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड क्या है बताओ भाई, एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेट कर रखे ना, तो क्या हमारे पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम। या फिर आप ये देखो भाई, बताओ ये भी हमारे पास क्या है, अरे बोलो भाई ये भी हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, इजंट इट? अरे अलग नहीं आपको, बेटा रेजोनेंस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में होता है। रेजोनेंस एक क्या, आप समझे नहीं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से एक और फिनोमेना क्रिएट होती है। कॉन्जुगेशन क्या है, प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स जनरली, नहीं तो भी डबल बॉन्ड्स और लोन पेयर्स या चार्ज भी क्या हो सकता, डबल बॉन्ड्स को भी या तो सिंगल बॉन्ड सेपरेट करें, बोलो भाई, या तो सिंगल बॉन्ड क्या करें, डबल बॉन्ड को सेपरेट करें, या सिंगल बॉन्ड क्या करें बताओ भाई, डबल बॉन्ड और चार्ज को सेपरेट कर दे, किसको भाई, चार्ज को या लोन पेयर को। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हो CH2 हमारे पास क्या हो, CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, यहाँ भी क्या एक तरह से कॉन्जुगेशन है, नहीं आएगा आपको भाई। तो ये कॉन्जुगेशन होने की वजह से, कॉन्जुगेशन इस प्रेजेंस को बोलते हैं, लेकिन इस प्रेजेंस से फिर बहुत यूनिक प्रॉपर्टीज जनरेट होती हैं, उनमें से एक का नाम क्या होता है, रेजोनेंस। बताओ आपको पहले पड़ी भाई, पता होगा ना आपको, फिर ये यहाँ पर आए और ये यहाँ पर आएगा, अरे बोलो, इसको रेजोनेंस बोलते हैं। ये जो प्रेजेंस है ना बस, ये इस कैरेक्टराइजेशन को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन। और इससे फिर जो प्रॉपर्टीज क्रिएट होती हैं, जो खास एक तरह से भाई शिफ्ट क्रिएट होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, रेजोनेंस। नहीं आएगा आपको, अरे बोलो, ठीक है। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन। अब आपने क्या पढ़ना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन।
ठीक है, तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड क्या हो भाई, डबल बॉन्ड से ही क्या हो कॉन्जुगेशन में। इसका भाई टिपिकल एग्जाम्पल मैंने आपको पढ़ाया था ना भाई, सिस ब्यूटाडाइन हो, या बताओ हमारे पास क्या हो भाई, बोलो भाई, ये सब बताओ क्या होगा उसकी, डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड। नहीं आपको, अरे बोलो, ये भी क्या है, अरे भाई 1,3 ब्यूटाडाइन भाई, अब ध्यान रखियो, अरे भाई आएगा नहीं आपको ये। और बताओ और क्या हमारे पास, डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद p ऑर्बिटल ऑन द नेबरिंग एटम। अब क्या होता है, डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद p ऑर्बिटल ऑफ नेबरिंग एटम। अब वो जो p ऑर्बिटल नेबरिंग एटम का वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, क्या होगा, अब उसमें चार्ज भी हो सकता है, क्या भाई, वो एम्प्टी भी हो सकता है, और उसमें लोन पेयर भी हो सकता है। नहीं आपको वो ध्यान रखना जरूरी नहीं कि उसमें उस पर चार्ज हुई हो, उसमें लोन पेयर भी हो सकता है, क्या, और वो एम्प्टी भी हो सकता है, दोनों केस पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें भाई, अब बताओ हमारे पास फ्यूरोन है, हमारे पास क्या भाई, अब बताओ, बोलो भाई, अब मान लिया, चलो मान लिया यहाँ पर क्या हमारे पास भाई सल्फर है, अब क्या भाई सल्फर, तो क्या है यहाँ पर, अरे बोलो भाई, यहाँ पर सल्फर हो, या बताओ हमारे पास क्या हो भाई, ओ हो, क्या भाई, अरे भाई हमारे पास सल्फर या क्या हो, ओ हो, दोनों के ही पास तो क्या होगा बताओ, अरे भाई आपको जहाँ पर ओ बॉन्डिंग करता है वहाँ पर भाई सल्फर ही बॉन्डिंग कर लेता है, चलो भाई हम ओ ही कंसिडर कर लेते हैं। तो आप बताओ, अब आप कहोगे यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं है, मैं आप कहोगे नॉर्मली क्या होता है ओ, अरे बोलो भाई नॉर्मली क्या होता है, बताओ क्या करेगा, अरे भाई इसके पास क्या होते हैं, इस O का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2s2 और 2p4 होता है ना, नहीं 2p4 हो गया, तो उसके पास वही ये दो तो इसने कहाँ इस्तेमाल कर लिए, तो इस O का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या होता है हमारे पास, बताओ ये हो गया ना 2s2, यहाँ पर पेयरिंग ना हो, अब बताओ क्या होगा भाई, अब क्या हो गया यहाँ पर sp, बताओ भाई यहाँ पर, अब ये दो तो बताओ कहाँ इस्तेमाल हो गए, दो तो कहाँ इस्तेमाल होंगे, दो जो हमारे पास क्या है एम्प्टी, बल्कि काम हो रही है नहीं, जो इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको आप यहाँ रखो, आप कहाँ रखो भाई, तो हमारी मर्जी इसको पेयरिंग, इसकी पेयरिंग हम भाई कहीं पर करवाएं। अब बताओ क्या होगा यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्या होगी यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, समझ गई बात। अब बताओ क्या होगा, अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होके इस O ने बताओ क्या कर दिया, अपना एक हाफ फील्ड इस साइड, एक हाफ फील्ड इस साइड, अरे भाई O ने क्या किया है, O ने अपना एक हाफ फील्ड इस साइड, मान ली यहाँ पर कौन है 2 कार्बन, यहाँ कौन है 2, और यहाँ कौन है O, तो इस O ने क्या किया भाई अपना एक हाफ फील्ड इस साइड और एक हाफ फील्ड इस साइड, और एक लोन पेयर यहाँ, लोन पेयर यहाँ पर भाई हाइब्रिड लोन पेयर कौन सा, और एक अपना हाइब्रिड लोन पेयर कहाँ पर रख दिया, यहाँ रख दिया, नहीं आपको भाई, यानी यहाँ पर जो उसका हाइब्रिड लोन पेयर होता है ना एक, वो किस में होता है, यानी एक तो लोन पेयर कहाँ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में, और एक लोन पेयर यहाँ पर कहाँ जाएगा नॉन बॉन्डिंग एटॉमिक रहेगा, नहीं है आपको, अरे आप बैलेंस बॉन्ड थोड़ी सी एक्सप्लेन कर लो भाई, नहीं है आपको। अब बताओ यहाँ पर कौन है, यहाँ पर O है, तो इस O ने बताओ क्या किया, अपना एक हाफ फील्ड हाइब्रिड दो इस साइड, एक हाफ फील्ड हाइब्रिड इस साइड, ताकि यहाँ पर क्या हो जाए तो भाई, नहीं आ गया आपको भाई, isn't it। अब इसने अपना A तो क्या कर रखा है लोन पेयर, और ये क्या है इसका लोन पेयर, isn't it। अब यहाँ बताओ क्या है, और ये चारों क्या होते हैं हाफ फील्ड होते हैं, क्या होते हैं ये हाफ फील्ड। तो ये सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर ओवरलैप हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओवरलैप यहाँ ओवरलैप, तो डबल बॉन्ड यहाँ होगी ना, ये क्या रहेगा ऐसे ही रहेगा। लेकिन भाई अब अगर ये यहाँ पर जंप कर जाए इलेक्ट्रॉन,
तो एक यहाँ नहीं बन जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड, यानी ये जो लोन पेयर होगा ये कभी तो यहाँ आएगा, कभी मतलब ये लगातार का होगा लगातार। अरे भाई क्योंकि लोन पेयर जिस पे होएगा उसके अलावा 4 में क्या बन जाएगा बॉन्ड, लोन पेयर जिस पे होगी उसके अलावा 4 में क्या होगी बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ बताओ क्या लोन पेयर था, अगर इसका यहाँ भेज दिया तो यहाँ पर क्या बन गया भाई बॉन्ड बन गया ना कि नहीं आया। अरे बोलो भाई, और समझ लग रही है अगर ये यहीं पर रहता और यहाँ जम करता तो भी कहाँ पर आता तो भाई। अरे भाई अगर ये यहाँ जम करता तो ये क्या बनता हमारे पास लोन पेयर, यानी 5 ऑर्बिटल हैं उनमें क्या है 7 इलेक्ट्रॉन क्या है उसमें भाई। तो ये लोन पेयर क्या करेगा लगातार अपनी भाई जगह बदलता रहेगा। तो ऐसे में तो क्या बन जाएगा हमारे पास एरोमेटिक कैरेक्टर। आप आगे पढ़ोगे इसको, नहीं आगे आपको। अरे इसका रेजोनेंस इजंट इट, ठीक है। तो भाई ध्यान रखियो कि ये किससे बताओ, ये भाई क्या बोलते हैं ये भाई किस में भाग ले सकता है बताइए। तो ये फुल्ली फिल्ड भी हो सकता है और ये एम्प्टी भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये कंपाउंड होता है, बोलो भाई यहाँ पर बोरोन है, यहाँ पर क्या बोलो भाई बोरोन BH, ठीक है। बताओ इसमें भी क्या है कॉन्जुगेशन, हालांकि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, हालांकि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है भाई, लेकिन तब भी यहाँ पर क्या है कॉन्जुगेशन। क्यों भाई, क्योंकि हमको बताओ भाई एक सीरीज चाहिए, बताओ भाई परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स की, किसकी परपेंडिकुलर PZ ऑर्बिटल्स की। तो यहाँ बताओ क्या होता है, अभी ये जो बोरोन है बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2s2 और 2p1 होता है ना। इसको उठा के आप यहाँ पुट कर दो तो क्या हो गया 2s1 2p2 हो गया। अब इसका 2pz क्या है खाली है, इसका 2pz क्या भाई खाली। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर जो बोरोन होगा, यहाँ पर जो कौन होगा बोरोन। अब इनके पास क्या बताओ भाई, इनके पास क्या बताओ भाई। और इस बोरोन ने क्या किया है अपने 3 हाफ फील्ड तो कहाँ इस्तेमाल कर इसे क्या करके sp2 हाइब्रिडेशन। बोरोन ने क्या की sp2 हाइब्रिडेशन, एक हाइब्रिड कॉन्वेलेंट कर दिया इस साइड, एक हाइब्रिड इस साइड और एक हाइब्रिड इस साइड, और ये क्या इसका एम्प्टी PZ। अब ये क्या है तो बोरोन अपने 3 हाफ फील्ड से भाई 3 तो अरे भाई मत मानिए भाई ऐसे सिस्टम है ये, समझ गए बात। तो ये बोरोन क्या है, इसने अपने 3 हाफ फील्ड का इस्तेमाल कर लिए, 2 तो कार्बन से बॉन्ड बनाने में और एक हाइड्रोजन से। लेकिन इसका ये बताओ क्या है एम्प्टी। अब यहाँ पर नहीं कैसे ये, अरे बोलो भाई अब अगर यहाँ पर ओवरलैप है तो बॉन्ड यहाँ है, लेकिन अगर मान लिया एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ भर दें तो बॉन्ड यहाँ हो जाएगा। नहीं आ गया आपको भाई, आगे आप इससे पढ़ते हो कंजुगेशन सॉरी रेजोनेंस, इससे आप आगे क्या पढ़ते हो भाई रेजोनेंस है इससे, नहीं आ गया आपको। तो यहाँ भी क्या भाई कॉन्जुगेशन। तो ध्यान रखियो जो डबल बॉन्ड्स हैं ज़रूरी नहीं, बल्कि आप चार्ज की बजाय आप क्या बोल सकते हो, चार्ज की बजाय बताओ आप क्या बोल सकते हो, बोलो भाई कि हमारे पास क्या होना चाहिए डबल बॉन्ड्स। क्या डबल बॉन्ड्स किससे, डबल बॉन्ड्स और या तो डबल बॉन्ड भाई या तो डबल बॉन्ड के PZ ऑर्बिटल, डबल बॉन्ड के PZ ऑर्बिटल किसी और PZ एटॉमिक ऑर्बिटल से फुल्ली फिल्ड या एम्प्टी से। बताओ क्या रखे हो सेपरेट, हम क्या बोलेंगे कॉन्जुगेशन। है कि नहीं आपको ये, ठीक है। यहाँ पे ये बोल सकते हो भाई कि अरे एक सीरीज किसकी भाई सीरीज बताओ, एक रेगुलर सीरीज परपेंडिकुलर PZ ऑर्बिटल्स की, किसकी भाई परपेंडिकुलर PZ ऑर्बिटल्स की सीरीज भी लगातार, समझे बात। अगर भाई अल्टरनेट कार्बन पे क्या है, अगर हर कार्बन के ऊपर क्या है एक PZ ऑर्बिटल तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पर क्या है कॉन्जुगेशन। यार अरे बोलो भाई, ठीक है। तो बताओ फ्यूरोन में है कि नहीं ये, ठीक है।
तो बताओ क्या हमारे पास फिर क्या होता है भाई, क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या होता है। तो भैया आपने इसके दो मेन टाइप पढ़ ली ना, अब हमारे पास तो कौन सी टाइप है, क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या होता है भाई, क्रॉस कॉन्जुगेशन एक स्पेशल टाइप का क्या होता है कॉन्जुगेशन, जिसे मतलब क्या होता है कॉन्जुगेशन लीनियर ना हो, क्या रखा हो ब्रांचिंग। अगर भाई कॉन्जुगेशन की कॉन्जुगेशन भाई लीनियर ना हो क्या हो ब्रांच्ड कॉन्जुगेशन, तो उसे हम क्या बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। नहीं आपको फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं, बोलो भाई, तो अभी ये दोनों बॉन्ड्स भी क्या आपस में कॉन्जुगेशन में है क्या ये बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में है नहीं, क्यों, दो यहां पर क्या हो गया सिंगल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड भाई कैसे सेपरेट करने हैं भाई, एक सिंगल बॉन्ड से भाई, लेकिन यहां पर क्या दो सिंगल बॉन्ड से। तो अगर मैं ये और अब ये बताओ क्या ये कॉन्जुगेशन में है भाई, ये क्या है कॉन्जुगेशन, ये है हमारा सिंपल वाला कॉन्जुगेशन, इजंट इट। लेकिन अगर मैं ये कह दूं भाई कि एक यहां पर है और एक यहां पर है, तो देखो डबल बॉन्ड की यहां पर क्या हो रहा है, देखो डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अरे बोलो भाई हम क्या बोलते हैं डबल बॉन्ड सॉरी डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। अरे एक तो ये हो गया, अरे क्या हो गया, ये हो गया, तुम समझे बात। अब बोलो भाई तो ये भी क्या हमारे पास कॉन्जुगेशन नहीं है आपको उसको लेकिन भाई हमारे पास ये लीनियर कॉन्जुगेशन है क्या हमारे पास, ये क्रॉस कॉन्जुगेशन। इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो। इसमें क्या होता है दो डबल बॉन्ड क्या करते हैं, तीसरे डबल बॉन्ड को भाई कॉन्जुगेशन से एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है बात। अब इसको शो करने का, इसके मैकेनिज्म को शो करने के कई तरीके होते हैं, मतलब यहाँ पर हमारे पास, बोलो भाई ठीक है बात। अब आप कहोगे भाई अब यहाँ पर कॉन्जुगेशन तो कैसे आएगा, अब यहाँ पर कॉन्जुगेशन कैसे आएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए भाई, हमको तो एम्प्टी पीजेड ऑर्बिटल चाहिएगा ना हमको, तो हमें भी रिक्वायरमेंट किसकी है एम्प्टी। अब इसको शो करने को मैं आपको बताऊँ कई तरीके होते हैं इसको एक्सप्लेन करने के क्रॉस कॉन्जुगेशन को। एक तो क्या होता है बहुत सिंपल, तो ये होता है भाई आप इसको यहाँ ले जाओ, और इससे फिर अलग तरह का रेजोनेंस क्रिएट होता है, पता होगा ना आपको इस चीज़ का। अरे इसको हम यहाँ पर ले गए, ठीक है, तो क्या जाएगा हमारे पास, बोलो भाई दो यहाँ पर आ गए, नेगेटिव आ गया, और यहाँ बताओ क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पर क्या है पॉजिटिव आ गया ना। अरे बोलो अब इसके पास क्या बताओ भाई, पीजेड भी क्या ये एम्प्टी पीजेड नहीं है आपको भाई। अरे भाई ये बताओ हमारे पास क्या गया, पीजेड और पीजेड। तो भाई यहाँ बताओ मेरे पास क्या है अब, तो हमारे पास ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्या हो गया हमारे पास ये कॉन्जुगेशन नहीं आपको भाई। अब यहाँ पर क्या सेपरेट कर रखा है बताओ, बोलो भाई ये भी क्या है पीजेड, इसके पास भी क्या है पीजेड, यहाँ भी क्या है एक एम्प्टी पीजेड, यहाँ क्या है हाफ फिल्ड पीजेड, यहाँ क्या है हाफ फिल्ड पीजेड। यहाँ पे सोच दो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चार्ज और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पीजेड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, हो गया ना कोई कंजुगेशन। और ऐसे भाई आप कई तरह की जो रिएक्शंस है ना उनको रेशनलाइज करते हो, पता होगा ना आपको। अरे भाई एक नज़ारो साइकिलाइजेशन होती है, क्या होती है नज़ारो साइकिलाइजेशन, समझे बात। ओके और बताओ भाई, और हमारे पास भाई इसके और एग्जाम्पल दो, और ये हमारे पास पॉसिबल है। अरे भाई हम ये भी तो कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो आप क्रॉस कॉन्जुगेशन से भाई आप इसको भी एक्सप्लेन करते हो। चलो एक के ऊपर भाई ओ वाला नहीं, पहले हम सिंपल ये वाला देख लेते हैं, CH2 वाला, क्या सिंपल भाई CH2 वाला। अब बताओ क्या ये डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में, क्या ये वाला और ये वाला आपस में कॉन्जुगेशन में है। अगर यहाँ पर ना होता तो ये कॉन्जुगेशन में नहीं थे ना, इजंट इट। अब बताओ क्या हो सकता है भाई, एक इसको भाई कई बार ऐसे भी एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है, कि ये बॉन्ड कहाँ से कहाँ पर आ जाएगा, ये और ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव
और यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इन्होंने क्या किया भाई, मैंने बोला था ना एक डेफिनेशन की भी होती है कि भाई अगर तीसरे डबल बॉन्ड को क्या कर दें वो एक्सक्लूड, अगर आप इस तरीके से इसको शो करते हो तो हो गया ना यहाँ पर कॉन्जुगेशन। ये डबल यहाँ पर आ गया, ये यहाँ से यहाँ पर चला गया, यहाँ क्या आ गया नेगेटिव, यहाँ क्या आ गया पॉजिटिव। लेकिन आप भाई सिमिलरली तो ये क्या एक तरह से, ये एक तरह से क्या भाई एक्सक्लूडेड, ये एक तरह से क्या हो गया एक्सक्लूड नहीं हो गया, अरे बोलो। और या फिर ये यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर आ जाए। अब ये वाला क्या हो गया, यानी कभी तो क्या बनेगा पॉजिटिव और नेगेटिव, कभी क्या बनेगा पॉजिटिव और नेगेटिव, इजंट इट। अरे बोलो, तो इसे क्या बोलते क्रॉस कॉन्जुगेशन। मैं आपको तो जब डबल बॉन्ड हो ना तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं आमतौर पे, लेकिन अगर ओ हो क्या हो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, हाँ बस का इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, तब डबल बॉन्ड कहाँ भेज देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के ऊपर। और जो क्या था हमारे पास, अरे भाई जैसे ये था हमारे पास, ये हमारे पास, बताओ कौन सा भाई ये वाला, बताओ इसको क्या करोगे आप, इसको यहाँ से यहाँ भेज दिया ना तो यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज, और यहाँ क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब तो क्या है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पीजेड ऑर्बिटल विद प्लस वन चार्ज, नहीं है आपको, अरे बोलो, अरे ना 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 ये भाई यहाँ बनाओ ये, ओके नहीं है आपको, अरे भाई इसको यहाँ पर लेके आना है कि नहीं आपको ये, अरे बोलो। अच्छा ये बताओ, ये बताओ भाई, अच्छा यहाँ पर ये ओ है, ये नॉर्मल ओ है, बताओ भैया हमारे पास नॉर्मल ओ है या sp2 एवरेज हो भाई, बोलो भाई यहाँ पर क्या हमारे पास ये, मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर तो क्या हुआ ये, हालांकि इसको तो आप भाई इसको तो आप अरे इससे पहले वाले कॉन्जुगेशन में इसको भी कंसिडर कर सकते हो, ये मैं तो आपको पहले पढ़ी, अरे ये p ऑर्बिटल विद नेबरिंग एटम, नहीं समझे बात। लेकिन ये भाई क्रॉस कॉन्जुगेशन कैसे भी आएगा कि उसके पास क्या एक लोन, अरे भाई एक ओ क्या हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो उसका एक लोन पेयर तो कहाँ होगा यहाँ होगा, और एक लोन पेयर बताओ कहाँ पर होगा इसका, भाई इसका एक लोन पेयर बताओ कहाँ पर आ जाएगा परपेंडिकुलर, इजंट इट। अरे बोलो बताओ कैसे, अरे भाई अगर हम ये कह दें कि मान लिया हम ये कह दें भाई, बताओ मान लिया हमारे पास ये है, ओके अब बताओ क्या है, अब इसके पास तो क्या भाई लोन पेयर है ना ये, अब इसके पास एक तो क्या है sp और एक यहाँ पर इसका ऐसे भाई, नहीं समझे बात। अब इसका वो जो लोन पेयर है वो कहाँ से कहाँ पर है, यहाँ से यहाँ पर, और ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, उसे हम क्या कर दिया एक्सक्लूड, और भाई अदरवाइज इसका भाई एक जो लोन पेयर है pz वाला वो यहाँ से आ जाए, यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, नहीं है क्या आपको, तो ये भी क्या हमारे पास क्रॉस कॉन्जुगेशन, नहीं है आपको, अरे बोलो। और ध्यान रखियो भाई, ठीक है बताओ, अरे बोलो, ठीक है इनको पढ़ लो आराम से आप। अच्छा एक हमारे पास बताओ क्या होता है, एक हमारे पास होमो कॉन्जुगेशन, क्या भाई ध्यान रखियो, क्रॉस कॉन्जुगेशन को आपने होमो कॉन्जुगेशन को आपने भाई क्रॉस कॉन्जुगेशन को होमो कॉन्जुगेशन से मिक्स नहीं करना है। आमतौर बच्चे क्या करते हैं भाई, आमतौर बच्चे क्या करते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन को होमो कॉन्जुगेशन से मिक्स कर देते, ठीक है बताओ। अब बताओ होमो कॉन्जुगेशन क्या होता है भाई, यहां पर लिखा नहीं हुआ है, होमो कॉन्जुगेशन क्या होता है बताओ भाई। ओके जैसे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ना, और एक हमारे क्या होते हैं होमो एरोमेटिक कंपाउंड, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में और होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या था, जैसे हमको पता भाई हमारे पास क्या है ट्रोपाइलियम आयन है, हमारे पास क्या है ट्रोपाइलियम आयन है, अरे भाई हमारे पास क्या है ट्रोपाइलियम आयन, तो यहाँ पॉजिटिव होता है ना, इजंट इट,
तो भाई हो ये ऐसे ही हो, क्या ये ऐसे ही हो, लेकिन अगर हमारे पास तो क्या होगा 8, भाई ये क्या हेट्रोपाइल में नहीं, तो ये क्या एरोमेटिक है ये। अभी बताओ मेरे पास क्या है, बोलो भाई साइक्लो ऑक्टा ट्राईन, हमारे पास तो क्या साइक्लो ऑक्टा ट्राईन, ये हमको पता क्या नहीं है, ये भाई एरोमेटिक नहीं है ना, ये है एरोमेटिक ये, वेरी गुड। लेकिन अगर यहाँ पर हम पॉजिटिव ले आए और इसको मैंने क्या कर दिया बताओ भाई, ऊपर उठा दिया, नहीं है आपको, तो ये बताओ मैंने क्या पढ़ाया था, बोलो भाई ये बताओ मैंने क्या पढ़ाया था आपको, होगा ना एरोमेटिक, क्या होगा बस ये होमो एरोमेटिक, इजंट इट। तो सिमिलरली क्या होता है, होमो कॉन्जुगेशन, क्या होता है होमो कॉन्जुगेशन, जहां पर क्या होता है कॉन्जुगेशन तो होता है, कॉन्जुगेशन तो देखा जाए तो ये भी क्या एक तरह से होमो कॉन्जुगेटेड। भाई अगर गौर से देखें तो होमो एरोमेटिक कंपाउंड भी क्या होता है ये भी इसमें क्या है होमो कॉन्जुगेशन हो रखा है, यानी इसमें कॉन्जुगेशन होगा, लेकिन एक नॉन कॉन्जुगेटेड, इसमें एक sp2 है बेडाइज्ड कार्बन को हमने बाईपास नहीं कर दिया क्या, अरे बोलो। तो भाई सिमिलरली अगर आपने एक नॉन कॉन्जुगेटेड कार्बन को आपने क्या कर दिया बताओ भाई बाईपास, अगर आपने एक नॉन कॉन्जुगेटेड कार्बन को आपने बाईपास कर दिया, फॉर एग्जांपल अगर मान लिया हमारे पास क्या है बताओ भाई, मान लिया हमारे पास ये वाला सिस्टम है, मान लिया हमारे पास भाई ये वाला सिस्टम है, ठीक है, बताओ बोलो भाई, तो बताओ क्या ये हमारे पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम है कि नहीं है, हालांकि इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन है, कैसे बताइए भाई, देखो भाई डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, हालांकि ब्रांचिंग हो रखी है, कॉन्जुगेशन भाई लीनियर नहीं है, मतलब कॉन्जुगेशन भाई एक कार्बन चेन में कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो क्या रखा है यहाँ पर ब्रांचिंग के थ्रू आता है यहाँ पर, तो क्या ये, तो जहाँ भी आपको क्या नजर आए ब्रांचिंग वाला कॉन्जुगेशन, वो क्या होता है आपका क्रॉस कॉन्जुगेशन, क्या होता है ये, तो भाई मोर इंक्लूसिव डेफिनेशन तो ये होगी कि ब्रांचिंग वाला कॉन्जुगेशन क्रॉस कॉन्जुगेशन, लीनियर कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन। तो आप बताओ भाई, तो क्या ये इसमें कॉन्जुगेशन है, नहीं आप बताओ क्या इसमें कॉन्जुगेशन है, कौन सा क्रॉस कॉन्जुगेशन है भैया, ठीक है। अब मैं ये कहूँ कि अगर हमारे पास मान लिया ये सिस्टम हो, कौन सा सिस्टम भाई, इसमें क्या हमारे पास 7 कार्बन, आप एक काम करो आप 8 कार्बन वाला सिस्टम निकाला भाई, 8 कार्बन वाला सिस्टम, आप एक बारी 8 कार्बन वाला सिस्टम लो, अरे आगे नहीं आपको भैया, तो 1 बोलो भाई 2 और अरे काम करो भाई 8 हो गए ना यहाँ पर, तो कितने आ गए यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक है, और एक काम करो अरे कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 बने तो थे भाई, बल्कि नहीं बल्कि भाई और ज्यादा रखो यहाँ पर भाई 1 2 3 4 5 6 7, ओके एक काम करो भाई, अगर हमने यहाँ बना दिया, हाँ ठीक है, ये अगर हमने तो यहाँ बना दिया तो क्या इसके अंदर कॉन्जुगेशन है भाई, इसके अंदर क्या रखा, इसके अंदर कॉन्जुगेशन भाई, क्या इसके अंदर कॉन्जुगेशन ब्रेक नहीं रखा क्या, कैसे बताइए बोलो भाई, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या कॉन्जुगेशन भाई, तो ये क्या हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलेंगे इसको। लेकिन अगर हम ये कहें मान लिया हमारे पास भाई इसमें एक से ज़्यादा क्या हमारे पास, अरे भाई हमारे पास इसमें क्या है, मान लिया हमारे पास हमारे पास ये रिंग है, ठीक है, तो यहाँ पर आप यहाँ मान लिया हमारे पास कि ये है, ओके। अब 1 2 3
आ गया ना हमारे पास ये। अरे बोलो, अब मैं ये कहूँ, अब यहाँ यहाँ बताओ क्या हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, इजंट इट। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये वाला सिस्टम बाईपास हो जाए यहाँ से, कौन से वाला भाई, ये वाला कार्बन जो है, अरे भाई ये वाला जो कार्बन क्या हो जाए यहाँ से, अरे बल्कि एक ही बना लो यहाँ पर, एक ही बना लो, ज़्यादा बन गया हमारे पास ये। अगर हम ये कहें बताओ भाई, अगर इसको बाईपास कर दिया जाए, इसको भाई, अरे से होमोएरोमेटिक आयन में क्या करते हैं, इसको बाईपास करते हैं, नहीं समझे बात। हालांकि भाई, अरे मैंने बोला था आपको ट्रोपाइलियम आयन, उसको अपना बोली, क्योंकि उसके अंदर ब्रांचिंग नहीं हो रखी, उसके अंदर ब्रांचिंग नहीं हो रखी भाई। लेकिन यहाँ बताओ क्या हो रखी है। अब अगर ये यहाँ कहाँ से कहाँ पर आ जाए, यहाँ से यहाँ पर आ जाए, ठीक है, तो क्या जाएगा हमारे पास, ये डबल बॉन्ड। अरे भाई यहाँ से यहाँ पर आए तो नेगेटिव आ गया इसके ऊपर, तो इसके ऊपर क्या बताओ भाई, पॉजिटिव नहीं आया, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये तो क्या हो जाए, ये तो बताओ क्या बना ले भाई, चेन बना ले, ठीक है। और ये बताओ क्या हो जाए, बाईपास। लेकिन भाई यहां पर एक्चुअली बाईपास होगा नहीं, क्योंकि ये वाला कार्बन क्या है भाई, इसको बाईपास करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर उठाना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत क्या बताओ, ये किससे जुड़ा हुआ है, sp2 हाइब्रिडाइज से, तो इसको भाई क्या रहेगा, प्लेन में रहेगा नहीं। लेकिन अगर वही इस रेंज में क्या हो हमारे पास, अरे भाई इस रेंज में हमारे पास क्या, एक से ज्यादा हमारे पास क्या हो, कार्बन चेन नहीं है आपको। अगर भाई यहां पर हमारे पास क्या, एक से, इस कार्बन चेन में हमारे पास क्या, एक से ज्यादा एटम होंगे, तो उनको आप बाईपास कर सकते हो भाई। तो उसको बताओ फिर हम क्या बोलेंगे, बताओ। और यहां पर कितने दे रखे हैं बताओ। तो अगर मैं इसका भाई एक टिपिकल एग्जांपल बनाऊं, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये हो जाएगा भाई 7 वाला हो गया ना ये, हाँ 7 वाला ही है, ठीक है। बताओ ये हमारे पास क्या है, ये हमारा रेफरेंस कंपाउंड है, ये हमारा क्या भाई, रेफरेंस कंपाउंड। तो यहां से भैया तो क्या होता हमारा, इसमें क्या हमारे पास भाई, कॉन्जुगेशन है ना। अब बताओ क्या हो जाए हमारे पास, तो ये ऐसे हो जाए, मतलब ये आपको भाई, अरे भाई इस टाइप से। अब तो क्या बताओ, तो क्या क्या होगा हमारे पास, ये हो गया ना बाईपास। अरे भाई ये वाला सिस्टम क्या होगा हमारे पास, अब क्यों, अब यहां से क्या होता रहेगा लगातार, कॉन्जुगेशन नहीं आपको समझ। अरे भाई एक तरह से ये डबल बॉन्ड हमने यहां से हटा दिया, लेकिन हटाने से फर्क क्या पड़ता है। अब भाई इनका तो आपस में क्या पॉसिबल है आसानी से, इनका तो आसानी से आपस में क्या है, ओवरलैप पॉसिबल है। और ये बताओ क्या रहेंगे, ये बताओ कहाँ रहेगा, ये बेशक प्लेन में रहे, ये क्या है बेशक भाई, ये कहाँ रहेगा, ये वाला बॉन्ड प्लेन में, ये वाला बॉन्ड क्या है, प्लेन में है नहीं आपको। लेकिन यहां से इसका पीजेड और इसका पीजेड क्या होगा उसमें, तो ये मर क्या जगह, होमो कॉन्जुगेटेड नहीं आपको। अरे बोलो भाई, तो इस तरीके से आप, यानी कि आपने एक तरह से जहां पर भाई कॉन्जुगेशन क्या हो रखा है, ब्रेक हो रखा है, लेकिन उसको आप क्या कर देते हो, बाईपास कर देते हो, उनका बोलेंगे होमो कॉन्जुगेटेड। ओके, ध्यान रखियो भाई, क्रॉस कॉन्जुगेशन से क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। बोलो भाई, ठीक है। नॉन कॉन्जुगेटेड ग्रुप से ये क्या है, सेपरेटेड। बल्कि आप उसको बोल सकते हो भाई ट्रोपाइलियम आयन को भी, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस कॉन्जुगेशन कोई कंडीशन नहीं है ना। हमको ये पता है कि भाई ट्रोपाइलियम आयन में क्या है, होमो ट्रोपाइलियम आयन में क्या नहीं है, क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं है। कॉन्जुगेशन तो है, और कॉन्जुगेशन आया कहाँ से है, एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को बाईपास करके, नहीं है क्या। अरे बोलो भाई, तो उसको तो हम क्या बोल सकते हैं, अरे उसको हम इसको हम क्या बोल सकते हैं,
होमो कंजुगेशन, इजंट इट? और बताओ भाई, और हमारे पास क्या अब? ठीक है, तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।